हेलो गाइज, एडी लर्निंग में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन सीरीज हम 100 क्वेश्चन को डेली चलाएंगे, जो कि प्रज्ञा पुस्तकालय में हर रोज़ क्यूज होता है। उसमें से 10 क्वेश्चन स्पीडी से करंट अफेयर का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में की थी बनारस में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डिरीजियो ने किया था। हेनरी विवियन डिरीजियो ने पेशा से शिक्षक था। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में दिया था। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है, जो कि 1937 में हुआ था। अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुई। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे, जबकि जिन्ना एक राजनीति मोहम्मद इकबाल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया, दक्षिणी अफ्रीका में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकी को जाता है। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खां ने की थी। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी के नाम से। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। पुस्तक द प्रिंस। मापतोल का दशमलव प्रणाली देन फ्रांस की है। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका
जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। लिटिल कॉर्पोरल कहा गया नेपोलियन को। एक जार, एक चर्च और एक एंस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। द लॉज एवं रिपब्लिकन रचना प्लेटो का था। लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध नौजवानों की सेना का संगठन गैरिबाल्डी ने किया था। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड फ्रांस के बीच। अमेरिकी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। हजारों द्वारों की घाटी अलास्का को कहा जाता है। भूप्रपट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई 8850 मीटर है जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। मेंटल और कोर को अलग करने वाली सीमा रेखा गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा कहा जाता है। प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। संगमरमर का यांत्रिक रूप है चूना पत्थर का। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। कायांतरित शैलों का उदाहरण हो जाएगा स्लेट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, नीस। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र हैं। अवसादी चट्टान पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी चट्टान में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलाउ द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। टेलर घाटी मृत्यु घाटी यानी अंटार्कटिका में है। दस्त-ए-लूत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है थार को। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण में विंध्याचल, अरावली, यूराल हैं। सर्वप्रथम सार्गेसो सागर को देखा था स्पेन के नाविक ने। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। हवाई द्वीप का पूरा नाम सैंडविच द्वीप है। ओजोन परत का मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर है। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है।
बंगाल की खाड़ी में कितना % लवण है? तो 30% लवणता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटा 13 मिनट है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। अंगुलियों नुमा झील का क्षेत्र कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल। करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदा लेक रामसर साइट किस राज्य में है? तो गोवा में हो जाएगा। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो संत कबीर नगर यूपी में। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक रेपो दर 6.5% है। भारत मंडप के उच्चतम स्तर पर बैठने की व्यवस्था 7000 है। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हो जाएंगे। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक है। पहली किसान रेल की शुरुआत पहली रेल किसान की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को हुआ था। स्टैचू ऑफ बिलीव किस भगवान की प्रतिमा है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 द्वारा। आज का सेट संजीव कुमार द्वारा बनाया गया था। प्रज्ञा पुस्तकालय मखदूमपुर शेखपुरा आप भी ज्वाइन कर सकते हैं।